बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है पाकिस्तान में। आप देखेंगे लाहौर जैसे शहर से ही अपना ज़िमनी इलेक्शन हार गए हैं नून लीग। देखें वो जिन्हें पंजाब का डाकू कहा करते थे कि जी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उन्हें वज़ीर आला लगा दिया। ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो ये जो पहले हमारे वज़ीर ख़जाना थे मुफ्ती इस्माइली साहब, तो उनको कुछ ऐसी ट्रिक्स या कुछ बातें बता सकते थे कि यार पाकिस्तान को ऐसे इकनॉमी को कंट्रोल करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ताहा अहमद और आज मेरे साथ मौजूद हैं शेख उमैर साहब जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की ईगल फोर्स के सदर हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ये ईगल फोर्स है क्या और ये क्या काम करती है? जी, ईगल फोर्स जो है वो मरकज़ी जो इसका फ्रंट फुट फोर्स कह लें आप इसको पार्टी की, जिसका वो बनाने का बेसिकली मकसद था कि खुदा न खास्ता जो कुदरती आफ़ात आती हैं उसमें कौन सा सफ़े अव्वल पे किरदार अदा करना। जैसे हाल में फ्लड आया है, उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितनी टीमें बनी हुई थी अपनी मदद आपके तहत वो पाकिस्तान हमने भी देखा कि शहीर अहमद सियालवी साहब के साथ आपकी पार्टी के और जो फोर्स के जो नौजवान थे वो मुख्तलिफ इलाकों में, इसमें ये हमारी टोटल अभी तक 4 विंग्स चल रही हैं। एक तो मदर पार्टी है, ठीक है, पीएनपी मरकज़ी पार्टी जो है, उसके अलावा जो सा ईगल फोर्स है, एनएसएफ है, नज़रियाती स्टूडेंट फेडरेशन, और स्टेट यूथ पार्लियामेंट है जो कि सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में काम कर रही है। ईगल फोर्स बनाने का बेसिक मकसद जो था यही था कि खुदा न खास्ता जो ज़लज़ला या सैलाब कोई आ जाता है उसके लिए प्रॉपर ट्रेन हो और अपनी रज़ा कराना तौर पर इसमें जो सा गवर्नमेंट के साथ या अपना खुद ही मिलकर काम किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी पार्टी ने काम किया, आप लोग सोशल मीडिया पे देखते रहे हैं। और इस डीएचए वाले कैंप से हम रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रक बेचते रहे हैं केपीके वाली साइड पे। मतलब मरकज़ी जो कैंप था इधर से हमने पूरा केपीके कवर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स था और जितना हम कर सके अपनी मदद तहत करते रहे हैं इसके सैलाब ज़दगान के लिए। और दूसरा जो है इसका जो हमारे मरकज़ी जलसे जुलूस या रैलियाँ होती हैं, ईगल फोर्स के नौजवान उसकी सिक्योरिटी के जो उनसे फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और उसके अलावा जितनी भी सियासी तकरीबात होती हैं उसकी इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो ईगल फोर्स के हाथ में होता है। यानी कि जो भी पार्टी का जलसा जुलूस जो होता है वो आपके इंतज़ामात उसमें आपका काम होता है। तो मुझे ये बताएं, सियासी रहनुमा होने के नाते मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गहरी नज़र रखते होंगे। पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये सब कुछ स्कैंडल्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है? ऑडियो लीक्स का जो मामला है उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकूँगा कि ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप ऐसे अल्फाज या ऐसी बातें करते ही क्यों हैं कि आपको ऑडियो लीक्स का खदशा पेश आए। पहले तो कहा जाता था कि मरियम नवाज़ जो हैं वो खुद ऑडियोज़ लीक करती हैं, फिर मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से कहा जाता था कि इमरान खान साहब हमारी ऑडियोज़ लीक करते हैं। अब तो इमरान खान साहब की अपनी ऑडियोज़ भी लीक हो रही हैं। अब ये किस पे इल्ज़ामात लगाएंगे कि कौन ऑडियोज़ लीक कर रहा है? सर ये समझ लें कि ये खुद ही अपनी ऑडियो लीक करवाते हैं और खुद ही ये सारा ड्रामा रचाते हैं। क्या सिर्फ अपनी शोहरत के लिए ऐसा करते हैं? देखिए खान साहब के कोई भी ऑडियो लीक आती है तो वो तो खान साहब के हक में चले जाती है। उधर से नून लीग वाले कहते हैं कि ये खुद कर रहा है और इधर से नून लीग वाले इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये खान साहब ने करवाई हैं। तो ये एक अजीब सा जो उनसा ना ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में। तो ऑडियो लीक्स का भी वो फ्राइडे का उसने कहा था हैकर के कॉल्स आएंगे, उसके बाद उसका ही कोई पता नहीं है कहाँ पे है। क्या पता हैकर है या नहीं है, या ये खुद ही सब कुछ कर रहे थे। कोई हैक कर लिया गया हो। ये भी हो सकता है कि हैकर है। पाकिस्तान में अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। मौजूदा से जो है हुकूमत है इसको किस नज़र से देखते हैं वज़ीर आज़म साहब को? तो वज़ीर आज़म साहब अभी तो जब देख रहे हैं उनको कि वो सिर्फ अपना फेडरल जो है इस्लामाबाद तक की वज़ीर आज़म हैं, 3 सूबों में ऑलरेडी जो सा है पीटीए की गवर्नमेंट है, तो अभी वो समझ लें कि इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म ही हैं इस टाइम पे और उनकी कोई एबिलिटी नज़र नहीं आ रही किसी तरफ भी। और जब से वो आए हैं महंगाई का जो दर्जा, महंगाई थी लेकिन उससे भी डबल हो गई है जब से ये नई गवर्नमेंट आई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब आए, उन्होंने हल्फ लिया, क्या समझते हैं क्या कुछ बेहतरी आएगी या उसी तरह रहेगा? हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान के लिए जो भी है बेहतरी हो। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हमें ऐसे लीडर अता फरमा। तो अब ये आए हैं, अभी ये डॉलर थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक है, और ये जो मामलात करते हैं अगर ये इतना कुछ कर सकते थे तो इन्हें चाहिए था, अगर ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो ये जो पहले हमारे वज़ीर ख़जाना थे मुफ्ती इस्माइली साहब, तो उनको कुछ ऐसी ट्रिक्स या कुछ बातें बता सकते थे कि यार पाकिस्तान को ऐसे इकनॉमी को कंट्रोल करो। ये सब अपने पर्चे ख़त्म करवाने के लिए और अपनी शोहरत जो इनकी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है पाकिस्तान में। आप देखेंगे लाहौर जैसे शहर से ही अपना ज़िमनी इलेक्शन हार गए हैं नून लीग, तो उसको दोबारा से वो स्टैंड करने के लिए पंजाब में तो ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये हुकूमत रहती है, मौजूदा नून लीग की हुकूमत तो नहीं कहा जा सकता, पीडीएम की हुकूमत कहा जा सकता है, अगर ये हुकूमत रहती है तो बेहतरी नहीं आएगी? सर मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? हम अभी पाकिस्तानी नौजवानों के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। देखिए खान साहब आए,
उन्होंने कहा जी नौजवानों को टिकट दूंगा। उन्होंने वही पुराने जितने इलेक्टिबल से 2 उधर से लिए, 4 उधर से लिए, MPM के लिए, काफ लीग के लिए। और सबसे बड़ी देखें, वो जिन्हें पंजाब का डाकू कहा करते थे कि जी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उन्हें वज़ीर आला लगा दिया। तो उनसे क्या उम्मीद की जाए? हम कैसे कह सकते हैं कि यार ये बंदा जो सा सादिक और अमीन है? मेरी समझ से ये बाहर है। अभी ये वीडियो जाएगी तो काफ़ी जो PTI के नौजवान हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो तंज भी करेंगे। लेकिन इस चीज़ पे सोचना चाहिए। मैं खुद एक वक्त में PTI का सपोर्टर था कि जो शख्स कहता है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको आप पंजाब का वज़ीर आज़म मतलब कि वज़ीर आला लगा दिया गया। तो मैं नहीं समझता किसी की गोद में बैठ कर आना और फिर उतर जाना, फिर किसी की गोद में बैठ कर आने की तैयारी करना, तो उसमें पाकिस्तान के मफादात नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारा जो विज़न है वो आप सबको पता है कि वाज़िह तौर पे नौजवानों को जौन सा एक प्लेटफॉर्म देना है। शहीद हैदर सियालवी साहब हमारे लीडर हैं, और उन्होंने देखें एक वो हुकूमत थी, हुकूमत में उन्होंने अपने वज़ीर आज़म वज़ीर आला को इख्तियारात नहीं दिए। हमारी पार्टी में फुल इख्तियारात दिए हुए हैं। जैसे मैं ईगल फोर्स चला रहा हूँ, मुझे फुल इख्तियारात है कि मैं अपने फैसले कर सकता हूँ। एक पिंडी का सदर है, उसे पूरा इख्तियारात है कि वो पिंडी में अपनी कैबिनेट अपनी मर्ज़ी की बनाए। तो यहाँ पर टिकटें बिकती हैं। ऊपर से वो जिसको अगर एक मिसाल के तौर पर पंजाब का सदर, उसको पता ही नहीं होता टिकट किसे दी जा रही है, नया चेहरा सामने आ जाता है। और आपकी पार्टी में तो हमने देखा है कि नौजवान क़यादत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही नौजवान है, दिहाड़ीदार का बच्चा भी जौन सा है इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई किसी के लिए रुकावट नहीं है कि यार इसके पास पैसा नहीं है, ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जो नज़रियाती नौजवान है, जो मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, इंशाल्लाह पार्टी से टिकट। बिल्कुल ऐसा ही है जी नाज़रीन। अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी नौजवानों को अगर टिकट दिए जाने लगें तो यकीनन पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की भी करेगा। और जो कहा जाता है कि जो नौजवान होते हैं किसी भी मुल्क की जो है मैशियत में और उसके किरदार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ऐसा वक्त ज़रूर आए, नौजवानों को टिकट्स दिए जाएँ और वो इलेक्शन लड़ें और पाकिस्तान एक मजबूत लोगों के हाथों में हो। अपने मेज़बान ताहा अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।